मैं शेखर कुमार भागलपुर बिहार से हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से नवोदय नेतरहाट सैनिक सिमुलतला आदि अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूँ। समय को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों न ऑनलाइन क्लास ही ले ली जाए बच्चों की, ताकि उनकी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई बाधा ना आ सके। इसलिए मैं आज ऑनलाइन ही लेना प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं 8 बजे से ही ऑनलाइन आने वाला था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम से मैं नहीं आ पाया। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊँ। आज मैं आप लोगों को नवोदय में पूछे गए पिछले साल 2020 में जो मैथ के क्वेश्चंस हैं कुछ उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। आप उन्हें देखेंगे कि कैसे मैथ बनाना है और क्या क्या उसमें दिक्कत आता है, क्या क्या समस्या है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके सवाल को मैं पढ़ते जाऊंगा और उसका सॉल्यूशन करते जाऊंगा। जैसे कि देखिए, पहला सवाल जो है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का कितना अंतर है। तो हम पहला सवाल में क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहता है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग जानते हैं कि 7 बार 9, 7 बार 9। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुआ? 7 बार 9। फिर कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हुआ। तो इस दोनों का अंतर बताइए क्या होगा। अंतर क्या है? सिंपल सी बात है। अंतर कैसे करेंगे? कर देते हैं अंतर। 9, फिर ये 9, फिर ये 9, 9 में 1 8, फिर ये 9, फिर 9, फिर 9, ये आ गया अंतर। यही है आंसर। देखिए, अगर इस सवाल में अगर हमको कहता कि इन 7 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या कहता कि दोनों का योग बताइए, तो योग बताइए, तो योग में क्या करते हैं हम? योग में करते हैं फिर वही, फिर क्या करते हैं? 7 अंकों की बड़ी संख्या लिख लिए और उसके बाद फिर हम क्या करते? 3 अंकों की छोटी संख्या लिख लेते, दोनों का योग कर देते। योग में क्या होता? 9 के 0 के साथ करेंगे 9, फिर 9 को 0 के साथ जोड़ेंगे 9, फिर 9 को 0 के साथ जोड़ेंगे 9, 9 1 10, फिर 1 10, फिर 10। ये हो जाता हमारा आंसर। अब देखिए, इस टाइप से पहले तो आपको इस कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए, 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 1 अंकों की बड़ी संख्या होगी 9। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 999। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 999। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार 9। ऐसे करके 10 अंकों की भी बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो 10 9। ऐसे करके आप बढ़ते जाएंगे। अगर पूछा जाए, देखिए, 1 अंकों की बड़ी छोटी संख्या क्या होगी? 1। 2 अंकों की छोटी संख्या 10। 3 अंकों की छोटी संख्या 100। 4 अंकों की छोटी संख्या 1000। 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000। ऐसे करके अगर 9 अंकों की भी छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या लिखेंगे? 1 पर 8 0। 1 पर कितना 0? 8 0। ये हो जाएगा। इस क्रम में कभी इसमें जोड़ पूछ सकता है कि संख्याओं का आपस में जोड़ बताइए, कभी पूछ सकता है क्या कि घटाव बताइए। तो अंतर और योगफल ये पूछते रहता है सवाल, बार बार कई बार पूछा जाता है। नवोदय में ये सवाल तो निश्चित रूपेण आते ही रहता है। ये पिछले साल 2020 का ही क्वेश्चन था और इसके आसपास जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था वो मैंने आपको बताया कि क्या संभावना है, क्या पूछा जा सकता है। आप इस बात को अच्छी तरह से गौर से सीखेंगे। एक इसी से दूसरा सवाल था जो पिछले साल ही पूछा गया। दूसरा सवाल कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। अब ये कितना आसान सवाल है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग क्या जानते हैं? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग जानते हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग जानते हैं
क्या लिखेंगे? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे 6 बार 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिखेंगे? 6 बार 9। और फिर उसके बाद कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 5 बार 9। 5 बार क्या लिखेंगे? 9। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 5 बार 9। अब कहता है दोनों का अंतर, अंतर कर देंगे दोनों का अंतर। 9 में 9 घटेगा 0, 9 में 9 घटेगा 0, फिर 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 ये 9। बस यही हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही करके बनाना है। एक सवाल जो अक्सर आपके एग्जाम में और भी पूछा जाता है, हम अब उस पे डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, उस पे भी हम लोग डिस्कस अभी कर लेते हैं। जस्ट आपसे पूछा जाता है कि 2 4 6 0 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बताएं। क्या पूछा जाता है कि 2 4 6 0 5 2 4 6 0 5 से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बताएं। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकता है? बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या रहता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे? बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या हम बनाते हैं ऐसे 6, फिर उससे जो है छोटी वो लिखते हैं 4, फिर इससे जो छोटी है वो लिखते हैं 5 के बाद 4, फिर क्या लिखते हैं? फिर 2, फिर क्या लिखेंगे? 0। ये 2 4 6 0 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है। ये सबसे बड़ी संख्या है जो इन संख्याओं से मिलकर बनी है। फिर देखिए कहेगा छोटी संख्या, इससे क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? देखिए छोटी संख्या क्या होगी? हम छोटी संख्या, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि छोटी संख्या में 0 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं, 0 किसी संख्या के पहले आने से उस संख्या के मान को उचित मान नहीं बता सकता। 0 लास्ट में आने पे उस संख्या का उचित मान बता सकता है, 0 बीच में आने पे ही उचित मान बता सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले जो छोटी संख्या है, सबसे पहले जो छोटी संख्या है तो 2 है। 0 को तो हम पहले ही बोल दिया कि पहले नहीं लेना है, बीच में लेना है। 0 उसके 2 के बाद क्या होगा? 0, फिर क्या होगा? 4, फिर क्या होगा? 5, फिर क्या होगा? 6। ये क्या होगा? ये जो आपका होगा छोटी संख्या होगा। क्या होगा? छोटी संख्या होगा जो इन सभी संख्याओं से मिलकर बनी है। अब कहता है क्या कि इन संख्याओं 2 4 6 0 5 से बनने वाली संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या क्या योगफल क्या होगा? ये पूछ लेगा। क्या पूछेगा सवाल? फिर से ध्यान से देखेंगे कि 2 4 6 0 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? देखिए योगफल बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे। दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? आपस में ऐड कर देंगे। ऐड कर देते हैं दोनों संख्या को। ये हो गया आंसर। यही हो गया, यही पूछा जा रहा था, ये निकालते सवाल। अब इनका पूछा जाएगा अंतर क्या होगा, तो अंतर भी निकाल देंगे। सवाल ऐसे रहता है कि 2 4 6 0 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? देखिए अंतर ऐसे होगा 6 5 4 2 0 2 0 4 5 6। क्या होगा अंतर? अंतर हो जाएगा 10 में 6 जाएगा क्या होगा? 4। 11 में 5 जाएगा क्या होगा? 6। 13 में 4 जाएगा क्या होगा? 13 में 4 जाएगा 9। यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 4। हो गया आंसर। ये हो गया आंसर, ये और ये। अब आपको एक और सवाल की ओर हम ले जाते हैं कि देखिए और क्या हो सकता है। कभी कभी सवाल पूछता है ऑप्शन पे कि ये सब सवाल जो नहीं देख पाए, देख लिए हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर से देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला सवाल है ऑप्शन से रिलेटेड है, उसको हम ऑप्शन से ही हल कर सकेंगे। सवाल को आप देखिए, कहता है कि 25 के बराबर कौन नहीं है। क्वेश्चन को देखेंगे, कहता है 25 के बराबर कौन नहीं है, कौन नहीं है, 25 के बराबर कौन नहीं है, ये बात कहा जा रहा है। तो 25 के बराबर कौन नहीं है, तो पहले तो मेरा ऑप्शन सब होना चाहिए। क्या सब ऑप्शन है? एकदम बोर नहीं होना है, समझ में आएगा सारा बात, बिल्कुल समझ में आने वाला है। बहुत अच्छा चल रहा है, आप समझने का कोशिश कीजिए। जो दिक्कत है वो हम सब आपको बताएंगे एक एक करके। पहला देखिए, कह रहा है कि ऑप्शन पहले लिखते हैं, देखते हैं क्या है। 25 के बराबर कौन नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? 50 माइनस 100/4, पहला ये दिया है। दूसरा दिया है 20 प्लस 20/4। सी ऑप्शन है 10 जोड़ 5 मल्टीप्लाई 2, 5 गुना 2 जोड़ 10 घटाओ 5। फिर कहता है एक ये सवाल है 24 प्लस 2 गुना 1। अब इस सवाल में कह रहा है कि 25 के बराबर कौन नहीं है। अब हम कैसे जानेंगे? ये तो ऑप्शन से ही बन सकता है। हम ऑप्शन को जल्दी से जल्दी चेक करेंगे। कैसे? पहले क्या करेंगे, इसी को हल करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को हल करेंगे, देखेंगे क्या होगा। 50 माइनस भागा देते हैं 100 में 4 से, क्या आ जाएगा? 25। क्या आ गया आंसर? 25। प्रश्न कह रहा है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये नहीं पढ़ते हैं कि क्या नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है नहीं, 25 के बराबर कौन नहीं है। बच्चे जैसे 25 आंसर आता है आंसर मार के निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये देखना है कि कौन 25 के बराबर नहीं है। तो ये तो 25 के बराबर ही है 25, ये आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन नंबर बी में देखिए 20 प्लस, इसमें डिवाइड कर देंगे क्या आएगा? 5। फिर ये 25, ये भी नहीं होगा। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये भी 25 के बराबर है। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। इसको हल करेंगे क्या आएगा? 10 प्लस 10 प्लस 5, ये भी आ गया 25। मतलब ये भी 25 के बराबर है। ये भी आप देखिए, इसको हल करके देखते हैं। ऑप्शन डी को हल करके देखते हैं। तो 24 प्लस 2 क्या हो जाएगा बताइए? 26। अर्थात यही आंसर है जो 25 के बराबर नहीं है। इस प्रकार के कई सवाल पूछे जाएंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसको डायरेक्ट ऑप्शन से देखना है और ऑप्शन से ही क्या करना है? बना देना है। अगला सवाल हम लेते हैं कोई, तो अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 15 माइनस 15 डिवाइडेड 15 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू व्हाट? क्या आएगा? इसमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि पहले क्या करें। पहले करते हैं का, सीखिएगा। उसके बाद करते हैं भागा, फिर करते हैं गुना, फिर करते हैं जोड़, फिर करते हैं घटा। ये तो नियम है, इसके बावजूद भी कुछ नियम है। हम क्या करते हैं, ये बाद में करेंगे। इतना सारा चीज ये करते हैं पहले। हम सबसे पहले जब इसको करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? भाग। देखिए कैसे बनाते हैं। 15 माइनस 15 डिवाइडेड 15
मल्टीप्लाई 6 कर दिए। अब भाग कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो भाग करने के बाद देखिए क्या आया, 15 में 15 से भाग देंगे तो क्या होगा 1। देखिए 15 माइनस 1 गुना 6। अब क्या करेंगे गुना, 6 गुना 1 क्या होगा 6। 15 में घटा देंगे 6, क्या आ जाएगा 9। 9 आ गया, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 9। 9 6 15, 9 6 15। तो देखिए इससे भी 15 माइनस 6 करेंगे क्या आएगा 9। तो इस तरह के सवाल है। एक सवाल इस तरह का और कुछ करके आपको दिखाते हैं, और भी सवाल आपको दिखाते हैं। और भी आपको सवाल हम दिखा, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन एक और है। अगला क्वेश्चन है 0.9, ठीक है, डिवाइडेड 0.9 डिवाइडेड 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। इस क्वेश्चन को हल करना है, क्या मान आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 0.9 डिवाइडेड, कुछ नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे 2 अंक के बाद डेसिमल डाल देंगे। डेसिमल देने के बाद डिवाइडेड, फिर डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं पता चलने वाला है। देख लीजिए 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 9, 2 डिजिट ये, फिर देखिए अब 0.9 डिवाइड 0.09। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, आपको पहले से पता है कि अगर हम डेसिमल हटा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल जैसे हटाएंगे तो क्या आएगा 10, 9/10। यहाँ अगर ये डेसिमल हटा देते हैं तो ऊपर में क्या चला जाएगा 100 चला गया। तो ये और ये 9 और 9 क्या आ जाएगा आंसर 10। क्या आ जाएगा आंसर 10। आंसर में क्या मिलेगा हमको 10 मिल जाएगा। इसको एक और विधि से बना सकते हैं। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी ऐसे, तो वो ऐसे भी देखिए सीख सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान। 0.9 है, फिर से एक बार सवाल को रिपीट करके लिख लेते हैं। 0.3 है, देखिए 0.9 है, 0.9 में क्या करते हैं हम डेसिमल में चेंज करते हैं, 9/10 डिवाइडेड ऐसे 3/10 मल्टीप्लाई, फिर देखिए 3/10। आपको पता ही है अगर डेसिमल 1 अंक के बाद हो तो नीचे 10 देते हैं, 2 अंक के बाद हो तो 100, 3 अंक के बाद हो तो ऐसे ऐसे, जैसे 0.3 हो, दशमलव हटाना है, क्या करेंगे 3/10। 0.005 हो, दशमलव हटाना है, क्या करेंगे 5, 1 1 2 3 3 0 दे देंगे 1 पे। 0.43 हो, डेसिमल हटाना है, क्या करेंगे 0.3 बटे क्या करेंगे 1 पर 2 0 दे देंगे, हट गया। ऐसे करके यहाँ के अब क्या है कि देखिए 9/10 डिवाइडेड, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 3 3 के 9, 3 3 जा 9, 10 10 जा 100। अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई सिंपली करेंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 ऊपर 9 नीचे, 100 ऊपर और 9 नीचे। अब ये कट जाएगा, 9 9 भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा इसका 10, क्या हो जाएगा 10। देखिए दोनों तरीका से आपके पास हम आंसर कर दिए। आप थोड़ा देर हम रुक जाते हैं, आप पॉज भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देख लीजिए ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब देखेंगे ये और ये प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। दोनों प्रश्न को देखने से पहले हम कुछ इसका रूल है वो पहले जानना ही चाहिए। रूल को जानने के लिए आप सभी पहले से भी जानते होंगे कि बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास को हम ऊपर में लिखे हुए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा या आप देख भी रहे होंगे। हम आपको बता रहे हैं कि बोर्ड मास में देखिए ये बार है, ये छोटी ब्रैकेट है, ये मझली ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है। इस सभी को मिला के बोलते हैं ब्रैकेट। सभी को मिला के क्या बोलते हैं
ब्रैकेट। जो नहीं सुन पाए फिर से एक बार देखेंगे। इसको बार बोलते हैं, इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मझली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। इस सभी को मिला के बोलते हैं ब्रैकेट, इसीलिए इसको बोलते हैं बी। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे हम बी। क्या बोलेंगे? बी। ऑफ, का मतलब होता है ऑफ। इसको हम का को गुना के तरह यूज करते हैं, मल्टीप्लाई के तरह। का मतलब होता है ऑफ, लेकिन गुना, और अगर ऑफ हो और गुना हो तो पहले हम ऑफ का ही काम करेंगे फिर गुना का काम करेंगे। ऐसा दिमाग में नहीं लगाना है कि ऑफ का मतलब हो गया गुना तो पहले गुना हम करके रेडी हैं, तो पहले ऑफ का ही काम करना है। अगर कहीं गुना दिख गया तो ऑफ को छोड़कर पहले गुना कर दिया, ऐसा नहीं है। पहले ऑफ है तो पहले ऑफ का ही काम करेंगे, फिर क्या करेंगे? जो गुना लिखा हुआ है सिंबल में, फिर उसका काम करेंगे। ये बात आप समझ गए। डी फॉर डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है? भागा। फिर भाग का काम करेंगे। फिर क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? गुना। फिर गुना का काम करेंगे। ए मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़, फिर जोड़ का काम करेंगे। एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन का काम। सब ऐसे करके पहले करेंगे क्या? बार का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मछली ब्रैकेट का, फिर बड़ी ब्रैकेट का, फिर का, फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़, फिर घटाओ। इसी को बोलते हैं बॉडमास। इसी से कुछ हम सवाल है, इससे सवाल निश्चित रूप से, यहाँ से बॉडमास से सवाल निश्चित रूप से नवोदय में हमेशा 1-2 नहीं 5-6 सवाल पूछा जाता है। 6 सवाल मतलब सिर्फ इस चैप्टर से आपको 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इससे पहले भी आप कुछ सवाल बनाए जो इसी से रिलेटेड थे, अभी जो फिर प्रश्न बना रहे हैं इसी से रिलेटेड हैं, और भी कुछ सवाल हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा अंतर है लेकिन जुड़ा हुआ इसी से है। तो आप इस सवाल को हम बना के हल करके दिखाने का आपको प्रयास करते हैं, आप सीखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें से देखिए ब्रैकेट दिखा तो पहले ब्रैकेट का काम करें। पहले बोले ना ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो ब्रैकेट का काम हम लोग करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन लिखते हैं 3/8 डिवाइड, क्या करें? इसको क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? दोनों का एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 6 का एलसीएम। जिन बच्चों को एलसीएम का दिक्कत है वो एक बार जरूर इसको देखें। 3 और 6 का एलसीएम ऐसे लेते हैं, 3 और 6 ऐसे लिख देंगे, ऐसे लेंगे 3 2, फिर देखिए 2 1 1, एलसीएम होगा 3 गुना 2 क्या हो जाएगा? 6। एलसीएम क्या निकाल लिए हम? 6। एक सवाल को हम क्यों ना बहुत अच्छी तरह से पढ़ें ताकि अगला सवाल हमसे कभी गलत नहीं हो। अगर इस टाइप का सवाल पूछा जाए तो फिर गलत नहीं हो, हम ऐसे बनाते हैं। तो देखिए 3 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 6। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? अगर 5/3 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं इस बात को भी पूरी, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब देखिए अंश और हर में क्या करते हैं कि हम हर से लघुत्तम में जो एलसीएम लिए उसमें भाग देते हैं। क्या करते हैं? हर से एलसीएम में भाग देते हैं, तो दे देते हैं भाग। तो देखिए 3 में 6 से 3 में 6 में भाग देंगे 3 से तो क्या आएगा? 2। जो 2 आता है उसको 5 से गुना करते हैं। बहुत सारे बच्चे में ये प्रॉब्लम होता है कि वो नहीं कर पाते हैं। तो देखिए ये 3 है ना, 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 में 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। ये जो 2 हुआ इसको हम 5 से गुना कर देते हैं, उसके अंश से गुना करते हैं। इसको किससे गुना कर देंगे? अंश से। क्या आ गया? 10। क्या आ गया? 10। यहाँ लिखेंगे 10। घटाओ का सिंबल है तो घटाओ, माइनस है तो माइनस। फिर देखिए फिर 6 को फिर इस 6 से डिवाइड करते हैं। फिर क्या करेंगे? 6 को डिवाइड कर देंगे 6 से। 6 को 6 से डिवाइड कर दे, क्या आया? 1। अब 1 को क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 into 1 क्या हो जाएगा? 1। फिर यहाँ पे लिख देंगे 1 हो गया। ब्रैकेट बंद तो बंद, प्लस 5/8
अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगला स्टेप फिर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, हम इसको इरेज करते हैं। फिर देखिए 3/8 डिवाइडेड 10 में 1 जाएगा, क्या होगा 9/6 प्लस 5/8। यहां तक हम लोग कर लिए। अब क्या करें, भाग करें या जोड़, भाग करें या जोड़, ये मन में बार बार आएगा। पहले हम क्या करें, भाग करें या जोड़ करें। तो पहले देखिए, पहले हम भाग करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ आता है, तो पहले भाग कर लेंगे। देखिए पहले डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड का पता ही है 3/8। डिवाइड के लिए क्या करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो जो हर होगा वो अंश हो जाएगा, जो अंश होगा वो हर हो जाएगा। तो क्या करेंगे 6/9, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदलेगा, बदल दिए, कटा देते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 चौके 8, कटा दिए। क्या बच गया, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, ये प्लस 5/8 था तो लिखे, देखिए 1/4 प्लस 5/8। फिर वही काम, फिर आ गया कि हमको जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, तो दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 8 का क्या ले लिए, एलसीएम। एलसीएम ले रहे हैं 4 8 का, कैसे लेंगे 4 और 8 का एलसीएम, देखिए गौर से। 4 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 से पहले लेते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी से पहले स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लेते हैं, 2 2 दूनी 4, फिर 2 है फिर 2 से ले लेते हैं। लास्ट में 1 1 कर लिए, बाकी सभी को गुना कर दिए। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8। ये हो गया, क्या हो गया, एलसीएम। 8 क्या हो गया, एलसीएम। इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए 8 एलसीएम हो गया, तो ऐसे करके 8। अब इससे इसमें भाग देंगे, पहले भी बताए थे। 4 से 4 दूनी 8, 2 को इससे गुना करेंगे, 2 गुना 1 2, प्लस 8 को फिर इसमें 8 में भाग देंगे, 8 से 8 में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, 7/8। ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे करके इस सवाल को बनाएंगे। देखिए कितना आसान सवाल है, और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इससे संबंधित लगभग 5 से 7 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज को आप बहुत अच्छा से सीखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमको बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। और भी जहाँ जो आपको समस्या आ रही हो, आप हमारे इस नंबर पे भी व्हाट्सएप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चे व्हाट्सएप पे भी आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर है 9771635207। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमसे जो नहीं समझ में आता है वो बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप सवाल नंबर को अच्छी तरह से आप लिख लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। स्क्रीनशॉट ले लें सभी, स्क्रीनशॉट ले लें सभी आदमी। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जो नंबर नहीं लिख पाए हम फिर उनके लिए नंबर लिख दे रहे हैं यहाँ पे 9771635207। आप सभी ये नंबर लिख लें, नोट कर लें। अब अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में क्या है कि सबसे पहले ये किसमें है, किसमें है, ये सामान्य भिन्न लगता है, क्या लगता है, किसमें है, मिश्र में। हम इसको क्या करते हैं, सामान्य भिन्न में बदलते हैं। पहले ब्रैकेट का ही काम करेंगे। सबसे पहले देखिए 11 तिया 33, 33 7 40, 40/11 गुना 11/5, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या करते हैं फिर 3 गुना x, क्या हो जाएगा, 3 को x से गुना करेंगे 3x, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बराबर 4/3। ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, ये देखिए ये कट जाएगा, 5 8 जा 40, 8 आ गया। तो 8 डिवाइडेड 3x/7 बराबर 4/3।
बहुत सारे बच्चे क्या है कि एक्स को देखकर घबराने लगते हैं कि एक्स आ गया, क्या करें, कैसे करें। ऐसा नहीं है, एक्स में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको परेशानी कर सकता है। बहुत हल्का, बहुत आसान होता है। जैसे जैसे आप सामान्य जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, सेम उसी तरह से एक्स का भी आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह से आप देख के कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए फिर इसको उसी तरह से करते हैं। 8 है, यहाँ भाग था तो इसको गुना में बदलते हैं। क्या हो जाएगा? 7 ऊपर 3x नीचे, तो 4/3। अब देखिए इसमें क्या बचा? कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 56/3x इक्वल टू 4/3। अब इसके बाद क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं, 3x मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 5x मल्टीप्लाई 3। दोनों को गुना कर लिए, क्या हो गया? 3x गुना 12x बराबर क्या होगा? 56 गुना 3। अब देखिए x बराबर क्या होगा? 56 गुना 3 12। हम आपको इसको दूसरे तरीका से भी हल करने के लिए आपको बताएंगे, दूसरे तरीका से भी आपको हल करने के लिए हम बताएंगे। 3 चौके 12, 4 का 4, 4 चौके 16। x बराबर क्या आ गया आपका? 14। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आपको दूसरे तरीका से देखिए, हम यहाँ से आपको दूसरे तरीका से हल करने के लिए बताते हैं। यहाँ से इस जगह से हम आपको दूसरे तरीका से हल करने के लिए बताते हैं। आप यहाँ अभी देखा कि 8 भागा 3x/7, आपने अभी जस्ट देखा ये चीज 4/3 इतना, ये तो पहले से हल है। अब हम क्या करें? 8 मल्टीप्लाई 7/3x इक्वल टू 4/3 है। देखते जाइए, हम ऊपर ऊपर भी कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर से भी क्या कर सकते हैं? कटा सकते हैं। ये आप सीखिए, ऊपर से ऊपर को कटा सकते हैं, नीचे को नीचे से भी कटा सकते हैं। जैसे हम ऐसे 3 और 3, देखिए ध्यान से क्या किए? 3 और 3 को भी कटा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 दूनी 8 कटा दिए। देखिए क्या बचा? 7 दूनी 14, 14/x बराबर 1। अब हम 1/1 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? x बराबर 14। हम आ गए आंसर। इतना हल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको इस तरह से भी बता दिया, फिर मैंने आपको इस तरह से भी बताया। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। आपको गुना कम करना पड़ेगा, आपका समय बच जाएगा, आप फास्ट गति से कर पाएंगे अपना सॉल्यूशन। अब हम अगले सवाल की ओर जाएंगे। देखिए, निकटतम परिणाम के बारे में पूछा। निकटतम परिणाम क्या होगा? निकटतम परिणाम हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमको इसमें एक बात जानना होता है कि निकटतम परिणाम हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई का, दहाई का निकटतम परिणाम, सैकड़ा का निकटतम परिणाम, ये भी चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले यहाँ पे जो सवाल है उसमें से हम ये चीज देखते हैं। अगर हमको बोले 1.6 किसके बराबर है? निकटतम परिणाम क्या होगा 1.6 का? बोलेंगे 2। क्या बोलेंगे? 2। अगर 1.6 का निकटतम परिणाम पूछे तो क्या बोलेंगे? 2। 1.7 का बोले तो क्या बोलेंगे? 2। 1.8 का बोले तो क्या बोलेंगे? 2। 1.9 का भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 2। इस सब का क्या बोलेंगे हम? 2 ही बोलेंगे हमेशा। अब लेकिन कोई पूछे क्या कि 1.4 का बताइए तो 1, 1.3 का बताइए तो 1, 1.2 का बताइए तो 1, ऐसे करके। देखिए, निकटतम परिणाम अगर 5 से ज्यादा है, 0.5 के से अधिक है तो वो अगला संख्या होगा। अब 5 से कम है तो जो पिछला संख्या है वो होगा। इस बात को अभी आप ध्यान में रखेंगे तो ही ये सवाल को बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी बना पाएंगे। तो इस सवाल को आप देख लीजिए कैसे सोचना है, आप भी सोच लीजिए। एक बार गौर से इसको देखिए, गौर से देख लीजिए क्या कहने का हम चाह रहे हैं, क्या कहने का प्रयास है मेरा। आप इसको देखिए, आगे सवाल को हम बनाते हैं। देखिए 49.6
इसको क्या लिखेंगे? 49.5 से ज्यादा है, इसका मतलब ये किसके करीब है? 50 के करीब है, तो 50 लिख दिए। 10.2 है तो 5 से कम है, 0.2 0.5 से कम है, इसका मतलब ये किसके करीब है? 10 के करीब है। फिर माइनस है तो माइनस 7.1 है, तो देखिए 0.5 से बोले हैं कि कम होगा तो पिछला संख्या ही रह जाएगा, 7 ही होगा, गुना 29.7 है, तो 29.7 का मतलब क्या हुआ? 0.5 से अधिक है, मतलब 29 के बाद वाली संख्या, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी? 30, फिर घटाओ 5.1 है तो 1 है, इसका मतलब क्या हम समझे? 5 ही होगा, क्या होगा? 5 ही होगा, गुना 20.1 का क्या होगा? 20 ही होगा, क्या होगा? 20 ही होगा। अब इसको क्या है? सिंपल, जैसे आप पहले गुना करेंगे, यहाँ पे तो क्या है? पहले गुना, फिर इस दोनों को गुना, फिर इस दोनों को गुना, फिर आपस में क्या करेंगे? जोड़ घटाव करेंगे, जो कहना है, जो प्रश्न कहेगा वो करना पड़ेगा। तब देखिए 50 गुना 10 करेंगे क्या होगा? 50 गुना 10 करेंगे क्या होगा? 500, घटाओ 7 गुना 30 क्या होगा? 210, 7 21 जीरो दे देंगे, 5 दूनी 10, एक और जीरो दे देंगे, हो गया। अब देखिए एक चीज आपको बताते हैं, बच्चों के मन में हमेशा रहता है कि माइनस और माइनस को एक साथ ऐड करके माइनस में ही लिखते हैं। फिर से सुनिए, माइनस और माइनस को एक साथ ऐड करके माइनस में ही लिखते हैं। देखिए कैसे, पहले थोड़ा देर के लिए रुकते हैं यहाँ पे, पहले इसको आप समझिए, जब तक समझेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। माइनस 210 है, इसमें माइनस, देखिए पहले क्या है करना, माइनस 210 माइनस 100, अब दोनों को ऐसे कर जोड़ते हैं, 0 1 3 माइनस, ये माइनस में ही लिखेंगे। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास 2 रुपया है, अब कोई कहता है मेरे पास माइनस 2 रुपया है, इसका मतलब है, अगर कोई बोलता है मेरे पास 2 रुपया है, कोई बोलता है मेरे पास माइनस 2 रुपया है, इसका मतलब है कि इस आदमी को यहां तक आने में समय है, क्योंकि वो अभी -2 में है, वो 2 रुपये के कर्ज में है। 2 रुपये किसमें है? कर्ज में। अब देखिए जैसे 0 1 2 -1 -2, वो आदमी यहाँ है, ये आदमी यहाँ है, अंतर है ना। तो -2 का मतलब है कि वो कम होना, कर्ज में होना, वो पहले +2 में आएगा तो क्या होगा? 0, फिर 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, उसको भी चल के यहाँ से यहाँ आने में 4 बार चलना पड़ता है, ये ऑलरेडी 2 बार चला हुआ है। तो कहने का सेंस वही है कि माइनस और माइनस को हम क्या करेंगे? आपस में ऐड करके माइनस में ही लिखेंगे, क्योंकि ये भी मेरा कर्जा, 210 भी मेरा कर्ज है और 100 भी मेरा कर्ज है, तो दोनों मिला के कितना कर्ज है? 310। कर्ज को किस में बताते हैं? माइनस में। कर्ज रहेगा तो क्या बोलेंगे? माइनस में है। बोलता है ना आदमी कि हम माइनस में हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम है भाई, हम क्या करें, माइनस में मेरा सब कुछ चल रहा है, इसका मतलब वो कर्ज में चल रहा है। तो 500 रुपया पहले से लिए हुए हैं कर्ज, फिर 50 रुपया लिए हुए हैं, अब कितना हुआ कर्ज? 550। किस में है? प्लस में या माइनस में? माइनस में। तो उसी तरह से ये माइनस में क्या है, ऐसे करके देखिए, ये 310 क्या हो गया? माइनस में, तो 500 माइनस 310। अब इसको घटा लेंगे, 500 में 310 घटाएंगे क्या बचेगा? जिसको दिक्कत है ये तो ऐसे भी घटा सकते हैं, अपने दिमाग से भी, डायरेक्ट भी, मन के गति से भी घटा सकते हैं, मन के गति से भी घटा सकते हैं, या मन के गति में दिक्कत है तो ऐसे कर लेंगे। मन की गति से नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, 0 10 में 1 जाएगा 9, क्या होगा यहाँ पे? 4 में 3 जाएगा 1, 190। क्या आ जाएगा आंसर आपका? 190। यही होगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? 190। ये आपका आंसर हो गया 190। देखिए निकटतम परिणाम से सवाल तो आ ही रहे हैं और आएंगे ही। निकटतम परिणाम को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा और बनाना होगा। आज मैंने सिर्फ इकाई का चर्चा किया है, फिर हम अगले क्लास में जब भी चर्चा करेंगे तो इसके दहाई के मान का चर्चा करेंगे, फिर सैकड़ा के मान का चर्चा करेंगे, फिर हजारवें मान का चर्चा करेंगे। हजारवां सन्निकट मान कैसे होगा, ऐसे करके। अभी तो दशमलव के मान को देख रहे थे। धीरे 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 करके सीखते जाएंगे। एक दिन में सारा कुछ नहीं सीख सकते, आराम से सीखेंगे, सब कुछ सीख जाएंगे। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।
मेरा नाम अगर किसी को जानना है तो नाम भी मैंने लिख दिया, मेरा नाम शेखर सर है। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं हमें, यहाँ से कोई भी सवाल व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, फ्री है बिल्कुल, कभी भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। आपको निश्चित है कि किसी न किसी तरह आपके पास आंसर जाएगा, थोड़ा आगे पीछे समय में भी, लेकिन जाएगा जरूर आंसर। इसलिए आप उनसे बात भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। अब आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, सिंपल गुना है, सिंपल गुना है। अब बहुत सारे बच्चे इसको इस तरह से गुना करेंगे, लेकिन नहीं, आप सीखिए कैसे हम गुना करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाते हैं तो देखिए ये बटा कर दिए, दशमलव को हटा है, क्या आएगा 100, 2 अंक था, फिर गुना है तो गुना फिर 2 अंक है, क्या होगा, ये भी दशमलव हटा दिए, क्या आ जाएगा 100। अब देखिए ऊपर में क्या बचा मेरे पास, 14075 गुना 1 ही था ना, 1, इसको गुना कर देते हैं। इसको गुना करेंगे क्या आएगा, 1 पर क्या 0, 4 0, 1 पर 4 0। अब देखिए क्या बचेगा, 14075, 1 पर 4 0। अब इसको दशमलव में फिर बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, दशमलव में। 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 1 2 3 4, हाँ दशमलव यहाँ देंगे, 1.4075, ऐसे करके बना देंगे, ये आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ऐसे सवाल में, जो बच्चे फिर से इस सवाल को हम बताएंगे, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए या पॉज करके भी समझ सकते हैं, देख लीजिए, हम रुक जाते हैं, ठीक है। देखिए इस सवाल को हम फिर से लेते हैं, यही सवाल है, इसको फिर से लेते हैं। आप एकदम बहुत गौर से देखिए, लेते हैं, देखिए 140.75 मल्टीप्लाई 0.01। अब सभी बच्चे ये बात अपने गौर से दिमाग में बैठा लें कि इनमें सोचेंगे कि दशमलव नहीं है, या किसी के मन में है कि हम गुना डायरेक्ट करें तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को कर रहे हैं तो 5704 फिर देखिए 0 से सबको कर रहे हैं तो 0 0 0 0 0, फिर 0 से कर रहे हैं, क्या होगा 0 0 0 0 0, सबको ऐड कर रहे हैं 570410, यही हुआ 1। अब क्या करना है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डेसिमल डाल देते हैं, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डेसिमल डाल दिए। आखिर आंसर हमको क्या मिला, 1.4075, यही आंसर हुआ। आप इस तरीका से भी बना सकते थे, लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा है कि आप इस तरह से बनाएं, 01, इसमें क्या है, डेसिमल को हटाएंगे 100, यहाँ भी डेसिमल को हटाएंगे तो 100, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 14075 बटे 1 पे 4, अब 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए, 14075, ये हो गया आंसर। ऐसे करके एक और सवाल इस पे बना सकते हैं, आप तो बनाएं। एक सवाल हम दे रहे हैं, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप बनाइए इस सवाल, सवाल हम दे रहे हैं, आप बनाइए इसको। 567.81 मल्टीप्लाई 0.002, बनाइए, 1 मिनट का समय आपके पास। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सी आपको बताएं ही, 5 6 7 डेसिमल हटा देंगे, नीचे में क्या करेंगे 100, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्या करेंगे डेसिमल हटा दिए 1000, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 7 8 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड, सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब कुछ नहीं है, 2 1 जा 2 गुना 1 2 8, 2 गुना 1 2, 8 गुना 2 16, बाकी रहे 1, 7 दूनी 14 15, 6 दूनी 12 1 13, 5 दूनी 10 1 11 हो गया। बस नीचे में क्या करेंगे, अब इसको डेसिमल में बदल देते हैं। डेसिमल में कैसे बदलेंगे, डेसिमल में बदल देंगे ऐसे करके, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 5 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। 1.13562 ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही करके आप करेंगे। और आज का क्लास आपका यहीं तक था। फिर हम कल आपको क्लास देंगे, फिर आपसे कल भी हमारी भेंट होगी। आप अच्छे से बनाएं। इससे रिलेटेड आपको आज जो भी सवाल बताएं, इससे रिलेटेड जो भी आपको समस्या आया, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल या क्वेश्चन आप पूछें और आप हमसे कहें कि आपको क्या दिक्कत हुआ, क्या नहीं समझ पाए। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी आप कह सकते हैं। धन्यवाद।